सीरियल की कहानी इस समय एक बेहद बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर आ पहुंची है, जहां हर एक किरदार की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। कर्ण की दोस्त ने आखिरकार नियति को वह सच बता दिया है, जिसे इतने समय से छिपाकर रखा गया था। उसने साफ साफ शब्दों में नियति को बताया कि कर्ण उसका असली पति नहीं है, बल्कि उसका असली पति अंश था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी है, और वह भी किसी हादसे में नहीं, बल्कि तुलसी के हाथों। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी की जड़ नियति की खोई हुई याददाश्त में छिपी हुई है। नियति अपनी याददाश्त खो चुकी है, और इसी वजह से वह कर्ण को ही अपना पति मान बैठी है। कर्ण ने भी हालात को देखते हुए इस सच को छुपाए रखा, और नियति की हालत को ध्यान में रखते हुए उसके सामने एक झूठा रिश्ता जीता रहा। लेकिन अब यह झूठ ज्यादा समय तक छिप नहीं पाया, और सारा सच एक एक करके सामने आ चुका है। इधर तुलसी भी इस सच्चाई को जानकर पूरी तरह से सदमे में है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि कर्ण ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और पूरे परिवार से यह बात छुपाकर रखी। उसे यह भी दुख है कि घर में किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी। लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है, तो यह झूठ और ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। कर्ण की दोस्त से यह सब सहन नहीं हो रहा था कि एक झूठ की वजह से इतनी सारी जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। उसने देखा कि नियति अपनी याददाश्त खोने के कारण एक ऐसे रिश्ते में जी रही है जो असल में है ही नहीं। यही कारण था कि उसने हिम्मत जुटाई और नियति के सामने पूरी सच्चाई रख दी। उसने नियति को बताया कि जब उसकी याददाश्त गई थी, तब उसने पहले भी उसे सच्चाई बताने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त नियति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी सलाह दी थी कि उसे किसी भी तरह का झटका नहीं देना चाहिए। इसी वजह से कर्ण ने यह फैसला लिया कि वह सच को छुपाकर रखेगा और नियति को यह यकीन दिलाए रखेगा कि वही उसका पति है। उसने यह सब केवल नियति की भलाई के लिए किया, ताकि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब न हो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और सच को छिपाना मुमकिन नहीं रहा। जब नियति को यह सच्चाई पता चलती है, तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और तुरंत बेहोश हो जाती है। कर्ण की दोस्त घबरा जाती है और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है। काफी देर बाद जब नियति को होश आता है, तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा नाजुक हो चुकी होती है। वह मानसिक रूप से टूट जाती है और इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ नजर आती है। नियति के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने अब तक जो जिंदगी जी है, वह झूठ पर आधारित थी। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। जैसे ही उसे पूरी तरह से एहसास होता है कि कर्ण उसका पति नहीं है और उसने सिर्फ उसे संभालने के लिए यह झूठा नाटक रचा था, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद नियति सीधे कर्ण का सामना करने का फैसला करती है। वह उससे पूछती है कि आखिर सच्चाई क्या है। कर्ण भी अब और झूठ नहीं बोलता और साफ शब्दों में कह देता है कि जो कुछ उसे पता चला है वही सच्चाई है। वह मान लेता है कि वह उसका पति नहीं है और उसका असली पति अंश था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी है। कर्ण आगे यह भी बताता है कि अंश की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसमें तुलसी का हाथ था। यह सुनकर नियति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी अपनी मां ने ही उसके पति की जान ली थी। यह सच्चाई उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां नियति सिर्फ सच्चाई जानकर रुकने वाली नहीं है। उसके अंदर अपने पति के लिए न्याय की आग जल उठी है। वह ठान लेती है कि वह अंश की मौत का बदला लेकर रहेगी। अब वह तुलसी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला करती है और उस पर केस करने की तैयारी में जुट जाती है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और टकराव देखने को मिलने वाला है। एक तरफ होगी मां तुलसी, जो अपने अतीत के बोझ के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ होगी बेटी नियति, जो अपने पति के लिए न्याय चाहती है। यह टकराव सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि सच और झूठ, प्यार और धोखे के बीच की लड़ाई बनने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तुलसी इस मुश्किल हालात का सामना कैसे करती है। क्या वह अपने किए की सजा भुगतेगी? क्या नियति को अपने पति के लिए न्याय मिल पाएगा, या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या तुलसी सच में जेल जाएगी, या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।